नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में पुरानी पेंशन के संदर्भ में ज्ञापन लेते हुए बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा कि माननीय मोदी उस सपेरे की तरह हैं जो अपने पिटारे में तरह तरह के सांप रखते हैं। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और अब तो स्थानीय स्तर पर भी उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कड़वाहट पैदा कर रही है। आगे आने वाले दिनों में इस कड़वाहट को और बढ़ाना चाहते हैं। ये सरकार वोट लेने के खातिर कुछ भी कर सकती है। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता विक्रांत सिंह की ये रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज सांसद जी क्या ज्ञापन सभा है? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हमारा संगठन अटेवा एनएम ओपीएस पूरे देश में जितने भी सांसद हैं सबके घर पे हम लोग घंटी बजाते हुए उनको सांसद महोदय को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन इस आशय का है कि जो भी हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण बंद हो। शिक्षकों कर्मचारियों की जो एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, बुढ़ापे की लाठी है, उसको तत्काल बहाल किया जाए। सदन में हमारा इस आशय से भी था कि माननीय सांसद महोदय जी सदन में इस बात को उठा करके नया कानून पुरानी पेंशन बहाली का जो है करवाएंगे और पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा पूरे देश में होगी। आपको बताते चलें कि 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, जहां पे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल की सरकार है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल हो। आज का कार्यक्रम उसी दिशा में एक कदम था। हम लोग पूरे भारत के जितने भी सांसद हैं, हमारे अटेवा एनएम ओपीएस के संगठन के पदाधिकारी, उनके घर घर जा करके घंटी बजाते हुए जा करके यही संदेश दे रहे हैं कि आप भी हमारे मुद्दे की बात उठाइए, नहीं तो हम घंटी बजा के आपकी नींद हराम करेंगे। कई सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप सांसद को भी ज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं। आपको बताते चलें कि आप जो हमारा संगठन है सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रहा है। 6 राज्यों में हम लोग 6 राज्यों की बहाली का मिठाई बांट चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे बहुत जल्द ही 7वां राज्य भी होने जा रहा है और इस तरह से पूरे देश में 2024 का चुनावी मुद्दा भी है। हम लोग अपना संगठन सड़क से सदन तक संघर्ष और वार्ता दोनों क्रम में चल रहे हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली भी चल रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सरकार समय पे चेत जाए, नहीं तो उसका अंजाम उनको जो है बुरा भुगतना पड़ेगा। लेकिन माननीय मोदी जी एक मदारी की तरह एक झोले में तरह तरह के सांप रखता है। सुनिए उदाहरण हम जो सोचते हैं, एक मदारी जो वो मदारी दूसरा होता है सपेरा। एक झोले में तरह तरह के सांप रखता है। एक कोबरा होता है, एक कोई होता है, वो रह रह के निकालता है। तो इतने सांपों में से वन नेशन वन इलेक्शन और जो भी है, क्या माननीय मोदी जी निकालेंगे? उस समय निकलने पर ही मालूम होगा। आप देखेंगे। और ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार तो आप जानते हैं कि विकास के लिए है, देश की और प्रदेश की और लोगों की बेहतरी के लिए है, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए है, उनकी शिक्षा सुधारने का है, या जो भी ऐसी चीजें हैं उसको सुधारने के लिए। आपने देखा है कि डबल इंजन की सरकार तो जो आपस में कड़वाहट और द्वेष और नफरत जो पैदा कर रही है तो वो कर रही है। अगर सिंगल इंजन की होती तो उतना कम करती, डबल इंजन की ज्यादा कर रही है। अब डबल इंजन से ज्यादा इस कड़वाहट को और बढ़ाना चाहते हैं आगे वाले दिनों में। ये जो लोकल बॉडीज का है इलेक्शन, इसको ट्रिपल इंजन कहते हैं। और आपने देखा कि मणिपुर में भी तो डबल इंजन है, सेंटर में है, मणिपुर में उन्हीं की सरकार है। लेकिन ये सरकार वोट लेने की खातिर कुछ भी कर सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन चुनाव का है जी, तो इस समय आप लोग प्रेशर अगर और क्रिएट करेंगे जी, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे बिल्कुल। तो आपका काम है, क्योंकि इसने अभी तक रिकॉर्ड है कि जनता के दुख दर्द को महसूस करके हमदर्दी नहीं आई उसमें। जब भी आई, जब कोई काम किया उसमें, जब चुनाव नजदीक आया तब किया। जैसे वो किसानों का कानून था, 700 लोग मर गए, साल भर तक वो सड़क पर रहे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे नहाए, कैसे धोए, कैसे बाथरूम गए, एकदम चिंता नहीं किया। लेकिन
जब चुनाव नजदीक आया पंजाब का तो कर दिया। और अभी जो सिलेंडर देखा, सब लोग कहते रहे 500 साल से नहीं किया। नहीं, एक रिकॉर्ड है, मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं किया। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, नजदीक क्या, वो बहुत नजदीक आ रहा है, शायद ऐसा भी हो, तो सिलेंडर का दाम घटा दिया। अभी और भी चीजें, और जनता में ये वो साजिश करते हैं और कार्यालय में बैठ के प्लानिंग करते हैं। और सरकार क्या प्लानिंग करती है, कैसे जनता के दुख दर्द को दूर करो। और ये सरकार क्या करती है, कैसे समाज में फोड़ करके, नफरत क्रिएट करके अपनी तरफ कुछ लोगों को करो। ऐसी बहुत बातें हैं। जैसे अभी जैसे ओबीसी में और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में ये भी करने जा रहे हैं कि जो कुछ कास्ट को रखेंगे जिसको जानते हैं कि हमारे मतलब कि जैसे उसको कहते हैं कि इतना % रिजर्वेशन देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी तैयारी कर चुके हैं। फिर उससे नीचे उन कास्टों को रखेंगे अपनी तरफ करने के लिए। देखिए भैया, ये आपकी जो है आपको इतना % अलग से दे रहे हैं, जबकि हर कास्ट का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसके अधिकारी हैं। ओबीसी में जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा अधिकारी है दिखते हैं, जिसकी कम है ये भी आंकड़ा है हमारे पास, जिसकी चाहे और जितनी भी जातियां जोड़ दीजिए उसके हिसाब से उसके अधिकारी सब जगह उस प्रोपोर्शन में हैं। लेकिन ये केवल उनको दिखाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए, अरे भाई ये तो तुम्हारा तो सब हक जा रहा है। जी। तो इस तरह की चीज, तमाम तरह की चीज ये करने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है संक्षेप में जी कि चाहे पार्लियामेंट जी या पार्लियामेंट के इतर जी कोई भी फोरम मिलेगा, कोई भी मौका मिलेगा जी, तो मैं आपकी आवाज को, क्या बात है संसद जी, बहुत अच्छा, ठीक है। भारत से और देखिए मनाइए अभी रुके रहिए जी, और मनाइए जी, शायद ऐसा दिन आ जाए कि सब आपकी सभी के दुख दर्द बिल्कुल जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है जी 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 कि फिर हम ही झंडा फहराएंगे, फिर हम ही उद्घाटन करेंगे, ये डर से करें, पीछे की नीचे की जमीन सच रहे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि नीचे की जमीन, तो मनाइए, दुआ करिए कि आगे वाले बिल्कुल और हम आपके साथ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी। पूरा इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।